हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और ये चैप्टर 4 जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है। 4.1 में दो ही क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस यानी डबल है, दो गुना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपने लिखनी है इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने टू वेरिएबल की एक इक्वेशन लिखनी है। नीचे दे भी रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपी एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपी वाई। इजी सा है, सिंपल सा, कुछ नहीं, बस देखिए क्या है। ये स्टेटमेंट यहाँ भी लिख रखी है मैंने दोबारा से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट the cost of notebook, उसको हमने मान लिया है रुपये एक्स। कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन उसको हमने मान लिया रुपये वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट आपकी क्या है एक्स, पेन की कॉस्ट का क्या है ट्वाइस, बस इतना ही है। और यहाँ से अगर इसको आप इधर लेके आओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है। टू वेरिएबल यहाँ पे x और y ये दोनों जो हैं ये आपके वेरिएबल हैं। और लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, इसकी 1 है, ये भी 1 है, वो आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही अभी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हर एक केस के अंदर फिर आपने a b c की वैल्यू को भी बताना है। ये मैंने यहाँ भी लिख रखी है स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट जो देखिए वो क्या आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इसको किस फॉर्म में लेके आना आपने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा आपका ये 2x प्लस 3y, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करके देखिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ प्लस ये माइनस है तो c इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ आपने बतानी सबकी वैल्यू। एयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 9.35 बार। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है आपको वो है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो यहाँ पे आप इसके ऐसे x माइनस 1 बाई 5 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग, जिसको अगर कंपेयर करें लिख भी देता हूँ, चलो मैं इसमें पार्ट में लिख देता हूँ, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 10। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका वो गिवन है, वो है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू माइनस 2, a की जगह माइनस 2 है।
b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपका दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने तो ऐसे देखना है ना, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c यहाँ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो x माइनस किसका कर रहे थे, x इज इक्वल टू 3y का, x इज इक्वल टू 3y वाला कर रहे थे। यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे तो एयर a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है -3 एंड c इज इक्वल टू क्या आपका 0। फोर्थ पार्ट हुआ। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए आपका, फिफ्थ में आपका 2x इज इक्वल टू -5y। इसको आप ऐसे कर दें 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। c क्योंकि नहीं है तो यहाँ c की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। एयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट जो है वो आपका दे रखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है सिक्स्थ पार्ट। तो क्योंकि यहाँ y नहीं तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर देंगे, इसको 0y करके कर देंगे हम इसको। ये कौन सा पार्ट आपका 6। फिर यहाँ बता दीजिए एयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू dy था ना 0 एंड c इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सिक्स्थ हो गया। सिक्स्थ के बाद सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट के अंदर आपका दे रखा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, y के आगे 1 है एंड c इज इक्वल टू क्या जगह आपका -2। ये आपका हुआ सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ के बाद देखिए आप एट्थ पार्ट, आठवां भाग इसका 5 इज इक्वल टू 2x। इसको ऐसे कर लें -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा था आपका ये 5 इज इक्वल टू 2x। तो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। कई कई ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपका 2x है ना, ये कर दिया 2x, अगर 5 को उधर लेके जाऊंगा -5 तो क्या रह जाएगा, इधर 0 रह जाएगा ये ऐसे। इसको आप यूँ भी कर दें 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर इसको ऐसे कर दें 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे तो अब a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ये करो या ये करो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 4.1 कंप्लीट है।